फिर वहाँ से ट्रेन के बाद सीन चेंज हो जाता है और वो शायद किसी फंक्शन में आ जाती है। शायद वो उस लड़की की शादी है जहाँ पे मिस्सो और उसकी फ्रेंड आती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि ड्रेस लौटा दिया क्या? तभी मिस्सो बोलती है कि नहीं, मेरा मन था इसलिए नहीं पहना। तभी वहाँ पे ये दोनों आके मिस्सो और उसकी फ्रेंड से बात करने लगते हैं और वो चारों वहाँ से साथ में चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दुल्हन की एंट्री दिखाई जाती है, पर उसे देखकर मिस्सो थोड़ी ऑफ लग रही होती है। फिर सीन चेंज और सब बाहर आ जाते हैं, ड्रिंक्स पर जाने की बात करते हैं। तभी वहाँ पे यूनमी, मतलब वो दुल्हन आ जाती है और मिस्सो वो पूरी तरह से ऑफ हो जाती है। तभी वो दो लड़कियां उस यूमी के पास चली जाती है जहाँ पे वो सारी शादी और उसके पति के बारे में बात करने लगती है, पर मिस्सो उसे देख के खुश नहीं लगती और मिस्सो उसके हाथ की अंगूठी देखकर सोचती है कि एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड और उसके साथ उसके हाथ में एक चमकती हीरे की अंगूठी, और कहती है कि उस कमीने ने मुझे यहाँ पे बिना आए ही जला दिया और दोस्तों के सामने शो ऑफ भी कर दिया। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और वो अपने घर में होती है जहाँ वो उसके साथ बिताए पल याद करने लगती है, जहाँ पे उसका एक्स बोल रहा होता है कि शादी के बाद मैं भी बच्चों को ऐसे ही घुमाऊंगा। तब मिस तो बोलती है कि तुम शादी करना चाहते हो क्या? तभी वो बोलता है कि कभी ना कभी तो करूंगा ही ना। तभी मिस वो बोलती है कि किसके साथ? फिर बोलती है कि किसी के साथ नहीं तो किसी के साथ तो करोगी ही। तभी वो पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ? तभी वो बोलती है कि जब भी तुम फ्यूचर के बारे में बात करते हो तो सिर्फ मैं ही करते हो। आज तक तुमने कभी हम बोल के बात की है क्या? और फिर वो ये सोच के सैड हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वॉक कर रही होती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जहाँ पे मैसेज में ये होता है कि कितने दिनों बाद हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। फिर वो इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो इसके बारे में भूल चुकी होती है। फिर सीन चेंज, यहाँ पे मिस सो कुछ देख रही होती है, मतलब कुछ पढ़ रही होती है जो कि मिस का लिखा हुआ होता है, जहाँ पे वो सोचती है कि वही घटिया कहानी लिखी है जैसे सारी कहानियां मिक्स हो। और वो बोलती है कि सारे राइटर्स को इस पे केस कर देना चाहिए। और थोड़ी कहानी पढ़कर फिर वो कमेंट्स पढ़ने लगती हैं। वहाँ पे सारे लोग उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स ही कर रहे होते हैं। और फिर वो उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ती है जहाँ पे लिखा होता है कि यून मिस यून ने हेटर को गाली दी। फिर ये पढ़ के वो लेट जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सो आराम से बैठी हुई होती है और मिस्टर पार्क वहाँ पे आते हैं। और मिस सो सोचती है कि इसकी शक्ल देख के ही गुस्सा आता है, मतलब ये कहीं का सिर्फ अपना ही सोचता है। तभी मिस्टर पार्क पूछते हैं कि तुम्हें और कितनी देर लगेगी? तभी वो बोलती है बस पाँच। फिर बाद में हमें मिस सो दिखाई जाती है जो कि वहां से चली जाती है। पर जब वो मिस्टर पार्क वहां पे बैठता है तब उन्हें कुछ चुभ जाता है। फिर वो वहां पे एक लड़की आती है, वो मिस सो से बोलती है कि राइटर यूं की सारी फाइल्स लेनी होगी, वो भी मिस्टर पार्क से। तभी वो उसके पास चली जाती है, मतलब मिस सो मिस्टर पार्क के पास। तब उसे मिस्टर पार्क देख के पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तुम्हें नहीं चुभा क्या? पर वो एक्चुअल में मिस सो नहीं रखा होता है, पर वो उसे देख के ये सब्जेक्ट चेंज कर देती है कि मैं यहाँ वो हैंड ओवर का पूछने आई थी। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं 5 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में। फिर वो ठीक है बोल के वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज, कॉन्फ्रेंस रूम में वो दोनों और वो बात करने लगते हैं। तभी मिस सोचती है कि ये लड़का होने के बाद भी इसके हाथ कितने साफ है, शायद ये मैनिक्योर करता होगा। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि मैंने तुम्हें फाइल भेजी है, देख लेना। फिर ये मिस सो फाइल देखने लगती है। तभी मिस्टर पार्क उसे एक कूपन भेजते हैं और कहते हैं कि ये मिस्टर चा ने, मतलब प्रोड्यूसर चा ने भेजा है, शायद तुम्हें ये काम आ जाए। तब वो बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर ही जाके सोऊंगी। फिर वो ठीक है बोल के, और क्या तुम्हें कुछ और पूछना है, ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी मिस सो उसे कमीना कहीं का बोल के लैपटॉप बंद कर देती है। तभी कुछ समय बाद हमें मिस सो दिखाई जाती है और उसे लड़का बोलता है कि लंच का टाइम हो गया। फिर वो चारों खाने के लिए निकल जाते हैं। तभी लिफ्ट खुलती है और वहां पे एक औरत खड़ी होती है जिसे देख के ही पता चलता है कि वो मिस यून है। और उसे देख कर वो चारों शॉक हो जाते हैं और ये सच में मिस यून ही होती है। और वो बोलती है कि मैं जल्दी आ गई ताकि मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकूं। और फिर वो उन तीनों को भगा देती है, बोलती है कि तुम खाना खाने चले जाओ, और मिस्सो को लेके चली जाती है। फिर वो खाना खाने लगते हैं दोनों। मिस्सो सोचती है कि 3 साल हो गए पर ये जरा भी नहीं बदली। फिर वो उनकी राइटिंग के बारे में बात करने लगते हैं और वहाँ पे मिस तो बताती है कि आपको इसमें जरा थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तब मिस यो मना कर देती है। तभी मिस वो बोलती है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बोलूंगी, पर पुराने दिनों की तरह तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। जहाँ पे मिस सो
मतलब पहले दिखाया जाता है उसके पास में कि मिस ओ स्क्रिप्ट के लिए गेट पे खड़े होकर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर हाँ आ जाते हैं और वो वहाँ किसी को साथ में लेके आते हैं, तभी वो बात करते हैं। फिर मिस्सो पूछती है कि ये डेटिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है क्या, जो कि उस नए आदमी का ही होता है। तब वो बोलता है कि मतलब तब मिस्सो पूछती है कि क्या ये किसी तरह का गेम है, तभी वो मना कर देता है और बोलता है कि ये गेम नहीं है, ये एक डेटिंग ऐप है। फिर वो मतलब मिस्सो उनके प्लेटफॉर्म का नाम पूछती है और वो बताता है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। तभी वो हंस देती है। तभी मिस्यून कहती है कि जैसे ही कुछ रोमांटिक होता है ये ऐसे ही बिहेव करती है। तभी वो न्यू इंसान बोलता है कि कोई ना, बहुत से लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तभी वो बात करने लगते हैं और फिर मिस्यून को मिस छोड़ने चली जाती है। तभी वहाँ पे न्यू इंसान आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, और वो हाँ कह देती। फिर वो शायद किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर बात करने लगते हैं, मतलब किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं, जहाँ पे वो नया इंसान बोलता है कि आपको ये प्लेटफॉर्म डेटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा और बस अपनी राय देनी होगी। जहाँ पे मिस वो पूछती है कि क्या करना होगा एक्चुअल में इसमें, तभी वो बताता है कि सारे लड़कों को देखना होगा और उनके बारे में कैसे है, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बताना होगा। फिर वो बोलती है कि ये सब नकली है होगा ना, तभी वो बोलता है कि हाँ, पर इसका आपको रियल ही फीलिंग आएगा। तभी वो बोलता है कि मिस यून भी बोल रही थी कि आपको रोमांटिक चीज़ें पसंद नहीं हैं, इसलिए हम आप जैसे लोगों को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है ये जानना है, और हम आपको इसके लिए पैसे भी देंगे। और पैसे की बात सुन के मिस सो हाँ बोल देती है। फिर सीन चेंज और हमें मिस सो किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाई देती है, जो कि वही होता है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाला प्रोडक्ट। फिर वो सारे उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसे खोलने लगती है और आराम आराम से उसे खोल के ठीक तरह से जॉइन कर लेती है और उसे ऑन करती है। वहाँ पे उस रिंग को हमें अपने सर पे लगाना होता है, फिर आराम से लेट जाना होता है। फिर वो ये पढ़ के उसे अपने सर पे लगाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर एक नई ही दुनिया में पहुँच जाती है। फिर वहाँ पे एक समुंदर होता है जहाँ की लहरों में वो बह जाती है, और तभी वो आँख खोलती है और सोचती है कि यहाँ पे तो मैं सांस ले पा रही हूँ। तभी वो इधर उधर तैरने लगती है और उसे एक लड़का दिखता है। फिर वो उसे बचाने चली जाती है और उसे बचाकर बाहर आती है और उसे देखती है तो वो तो एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम सोवा होता है। तभी ऊपर इंस्ट्रक्शन आता है कि मुबारक को आप अपनी पहली डेट से मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे ही एपिसोड खत्म होता है।